एक दफा का जिक्र है कि पहाड़ियों और घने जंगलों के दरमियान वाक़े एक पुराने गांव में ओलिवर नाम का एक शरारती लड़का रहता था। इसके भूरे बाल और शरारती हेजल आंखें थीं। ओलिवर को झूठी कहानियां बनाने का बहुत शौक था, जिसने गांव वालों को बारी बारी हैरान और परेशान कर रखा था। ओलिवर का काम गांव की भेड़ों की परवरिश करना था, एक ऐसी जिम्मेदारी जिसे वो अक्सर गैर जिम्मेदाराना तरीके से नजरअंदाज करता था। एक धूप वाली सुबह, जब सूरज की सुनहरी किरणें जमीन की तज़ीन को गर्म जोशी से रंग रही थी, ओलिवर एक घास वाली पहाड़ी के ऊपर खड़ा था। इसकी भेड़ें भी इसके साथ थी। ताहम इसका दिमाग भेड़ों की देखभाल के काम पर नहीं था, बल्कि वो थोड़ा सा जोश में था। पुरसुकून देहाती इलाका से फीका लग रहा था और वो कोई नई शरारत चाहता था। इसी लम्हे ओलिवर के शरारती जहन में एक ख्याल आया। इसके चेहरे पर एक शरीर मुस्कुराहट फैल गई जब उसने अपने गैर मामूली दिन में कुछ सनसनी डालने का मंसूबा बनाया। उसने एक गहरा सांस लिया, ड्रामाई अंदाज में अपना गला साफ किया और एक चीख मारी जो पूरी वादी में गूंज रही थी। भेड़िया, भेड़िया, एक जबरदस्त भेड़िया जो भेड़ों पर हमला कर रहा है, उसने चीख कर कहा। इसकी आवाज में दहशत और उजलत का इम्तिजाज था। ओलिवर के चीखने से घबराकर गांव वाले अपने काम छोड़कर उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े। गांव वालों के चेहरों पर तशवीश छाई हुई थी। वो पहाड़ी की तरफ लपके, खौफ ने उनके दिलों को अपनी लपेट में ले लिया। पूरा गांव ओलिवर के आसपास जमा हो गया और ओलिवर अपने चेहरे पर फतेहाना मुस्कुराहट लिए और सबकी तवज्जो हासिल कर रहा था। पेशानी से पसीना पोंछते हुए एक आदमी ने पूछा, भेड़िया कहाँ है ओलिवर? ओलिवर ने ड्रामाई अंदाज में भेड़ों की तरफ इशारा किया और कहा, वो तो जंगल में भाग गया, लेकिन मैं उसे वक्त पर भगाने में कामयाब हो गया था। मेरी अक्लमंदी की बदौलत भेड़ें महफूज रही। गांव वालों ने ओलिवर को शाबाश दी और उसकी बहादुरी की तारीफ की। दिन मामूल के मुताबिक गुजरा, लेकिन ओलिवर को एहसास नहीं था कि इसके झूठ के नताइज क्या होंगे। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। गांव की जिंदगी का मामूल फिर से शुरू हुआ और ओलिवर एक नए एहसास के साथ अपनी भेड़ों के रिवर की निगरानी करता रहा। ताहम तवज्जो और तारीफ का जज्बा खत्म होने लगा, जिससे ओलिवर एक बार फिर बेताब हो गया था। एक दिन ओलिवर ने खुद को उसी पहाड़ी पर खड़ा पाया जहां उसने पहले भेड़िए को पुकारा था। इसने एक गहरा सांस लिया और आंखों में शैतानी चमक के साथ उसने एक और चीख मारी। भेड़िया, भेड़िया, ये वापस आ गया है और ये पहले से भी ज्यादा खौफनाक है। देहाती अगरचे शक में थे, ओलिवर की आवाज में उजलत को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। वो सब कुछ छोड़कर पहाड़ी की तरफ भागे। खौफ और तशवीश उनके चेहरों पर छाई हुई थी। एक बार फिर उन्होंने ओलिवर को फातिहाना मुस्कुराहट के साथ खड़ा पाया। गांव के बुजुर्ग ने अपनी पेशानी को खुरचते हुए पूछा, ओलिवर, क्या तुम्हें इस बार यकीन है? ओलिवर ने इखलास का दावा करते हुए जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, वो यही था, लेकिन जब उसने मुझे आते देखा तो वहां से भाग गया। मैं कसम खाता। गांव वालों ने मोहतात नजरों का तबादला किया, लेकिन हिचकिचाते हुए ओलिवर की यकीन दहानियों को कबूल किया। गांव वाले चले गए, इस शरारती लड़के की तरफ सर हिलाते हुए जो कि कहानियां बनाने का शौक रखता था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ओलिवर ने कई बार दोबारा तवज्जो और तारीफ हासिल करने की कोशिश की और भेड़िए की कहानी सुनाकर झूठ बोलता रहा। इसके खौफनाक भेड़िए की कहानियां गांव में मशहूर हो गई और वो हर गुफ्तगू का मरकज बन गया। ताहम वो जितना ज्यादा भेड़िए को पुकारता था, गांव वालों ने इस पर इतना ही कम यकीन करना शुरू कर दिया। वो एतमाद जिसने कभी कम्युनिटी को एक दूसरे से बांध रखा था, खत्म होना शुरू हो गया और उसकी जगह शकूक और शुबहात ने ले ली थी। एक मनहूस दिन, जैसे ही सूरज डूब गया, पूरे गांव में लंबे लंबे साए छाए हुए थे। ओलिवर पर खौफ का हकीकी एहसास छा गया।
फिजा तनाव के साथ घनी हो गई जब उसने रेवल के करीब आने वाले एक हकीकी खतरे को देखा। चमकती आंखों और नोकीले दांतों के साथ एक बहुत बड़ा और भूखा भेड़िया। खौफ ने ओलिवर के दिल को अपनी लपेट में ले लिया जब उसे अपने अमाल की संगीनी का एहसास हुआ। इसके झूठ से तंग देहाती इस मर्तबा जवाब देने में सुस्त थे। खौफ व हरास फैल गया जब भेड़िया बेबस भेड़ों की तरफ लपका। खामोश रात में इसकी चीखें गूंज रही थी। मायूसी इसके चेहरे पर छाई हुई थी। ओलिवर गांव की तरफ दौड़ता हुआ अपने पूरे जोर से चीखता हुआ कहता रहा, भेड़िया भेड़िया, इस बार ये हकीकी है, बराए मेहरबानी मदद करें। ताहम गांव वाले अपने घरों में ही रहे। ओलिवर के रोने पर यकीन करने से गुरेजा रहे। एक जमाने की कम्युनिटी इस लड़के के झूठ से टूट चुकी थी और अब जब एक हकीकी खतरा मंडरा रहा था तो लोगों को इस पर भरोसा नहीं था। भेड़िए ने अपना पेट भरकर भेड़ों को खाया और कई भेड़ों को जख्मी कर दिया। भेड़िया तबाशदा भेड़ों और एक टूटा हुआ गांव छोड़कर साए में गायब हो गया। ओलिवर अपनी हैरत के दरमियान में खड़ा था। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। इसने अपने झूठ के नताइज के बारे में एक सख्त सबक सीखा था, एक ऐसा सबक जिसकी कीमत गांव को भुगतनी पड़े। इस लड़के की कहानी जिसने भेड़िए को पुकारा था पहाड़ियों में गूंजती रही। ये कहानी एतमाद और ईमानदारी की अहमियत की एक एहतियाती याद दहानी थी। देहातियों ने आजमाइश से घबराकर अपनी बरादरी की तामीरनों के लिए मिलकर काम किया, लेकिन ओलिवर के धोखे से लगने वाले जख्म भरने में काफी ज्यादा वक्त लगा और जहां तक ओलिवर का ताल्लुक था उसने अपने बाकी दिन इस एतमाद को वापस हासिल करने की कोशिश में गुजारे जो उसने इतनी लापरवाही से ज़ाय किए थे।